बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब हुकूमत में आने से पहले मुख्तलिफ़ शोबों में इस्लाहात की बात किया करते थे तो उनमें टैक्स का शोबा और ब्यूरोक्रेसी की वो ख़ास तौर पर बात किया करते थे। फिर उनकी हुकूमत आई, 2-2.5 साल गुजर गए, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि कहाँ है वो तब्दीली, वो रिफॉर्म्स कहाँ हैं। मामलात उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह माजी की हुकूमतों में चला करते थे। तो अब 2-2.5 साल बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो वाकई एक तब्दीली हैं और ये किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। और आने वाले दिनों में इनके असरात न सिर्फ नज़र आना शुरू हो जाएंगे बल्कि कुछ असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं। और दो बड़े फैसले हैं, दो बड़े इकदाम हैं जो कि माजी की हुकूमतों को कर लेने चाहिए थे और आज मुल्क जो है मुआशी तौर पर बहुत बेहतर जगह पर खड़ा होता। उसमें से एक मामला तो जो बहुत ही बड़ा इकदाम, टैक्स के हवाले से लाखों अफराद ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जो टैक्स एवेडर्स थे, उन पर हाथ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये कैसे लोग जो हैं रेडार पर आए और ये कौन लोग हैं, इनकी तादाद कितनी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये लाखों की तादाद में ये टैक्स एवेडर्स जो हैं इन पर हाथ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ऑटोमेशन का बड़ा इकदाम, एक इनकलाबी इकदाम जो है वो उठा लिया गया है। दूसरा जो मामला है वो है इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में डेडलाइन एक मजाक होती थी और 30 सितंबर को कानूनी तौर पर जो डेडलाइन होती थी उसके बाद अगले माली साल के शुरू तक ये मामला चलता रहता था। और जो मामला 30 सितंबर को ख़त्म हो जाना चाहिए होता था वो मामला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक एक महीने की एक्सटेंशन देते देते फिर अगले साल में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ तक मामला चला जाता था। तो इस मरतबा हुआ ये कि जब 30 सितंबर के बाद एक डेडलाइन दी गई 8 दिसंबर की कि अपने गोशवारे 8 दिसंबर तक जमा करा दें। और ये डेडलाइन भी, ये एक्सटेंशन इसलिए दी गई थी कि कुछ टेक्निकल मसाइल थे जो गोशवारों के फॉर्म्स के हवाले से। तो ये एक्सटेंशन जब दे दी गई तो कहा गया कि इसमें कोई मजीद एक्सटेंशन नहीं होगी। तो लोगों ने कहा कि ये हर साल यही कहा जाता है तो इस मरतबा भी ऐसा ही होगा। लेकिन जो जो वक्त करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि एक्सटेंशन की तो कोई खबर ही नहीं आ रही अंदर से। तो बहुत से लोगों के जो परेशानी बढ़ी और आखिरी दिनों में इतनी बड़ी तादाद में ये टैक्स रिटर्न जो हैं वो फाइल हुए कि इसमें तारीख में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराते हुए रिकवरी हुई, इनकम टैक्स हासिल किया गया। यानी एक टैक्स तो वो होता है जो सैलरी मिलने के साथ डिडक्ट हो जाता है इनकम टैक्स। एक टैक्स वो होता है जब आप गोशवारे जमा करा रहे होते हैं तो सिस्टम उसको जनरेट करके बताता है कि ये आपका टैक्स है, ये वाजिबुल अदा है। तो वो 64% ज्यादा टैक्स जो है वो जमा हुआ है और 4% ज्यादा गोशवारे इस मरतबा जमा हुए हैं इस पीरियड के अंदर। तो 18 लाख अफराद ने अपने गोशवारे जमा कराए हैं गुज़िश्ता साल। इसी पीरियड के अंदर 17,30,000 जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं वो जमा हुए थे। और डेडलाइन एक्सटेंड ना करने का जो मकसद था कि डेडलाइन कोई मजाक नहीं है, ये इसकी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और हुकूमत ने एक बड़ा सख्त फैसला किया। अगरचे ये एक फैसला, इसमें रिस्क भी था इन्वॉल्व के जब आप डेडलाइन एक्सटेंड नहीं करते तो उसमें फिर आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने फिर मुश्किल हो जाते हैं। तो इसमें हुआ ये कि कहा गया कि जो लोग टेक्निकल इश्यूज की वजह से इस डेडलाइन के अंदर अंदर फाइल नहीं कर पा रहे वो इसी डेडलाइन के अंदर अंदर एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे। और उन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई की तो 3 लाख ऐसे लोग हैं जो अभी अगले चंद दिनों में ये अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देंगे। उन्होंने एक वैलिड रीजन दी और उनको उस डेडलाइन के अंदर रहते हुए फिर एक्सटेंशन मिली। तो 21 लाख कुल ये लोग हो जाएंगे जो अपने टैक्स गोशवारे जमा कराएंगे। गुज़िश्ता माली साल में 29,60,000 टैक्स रिटर्न जो हैं वो आए थे, लेकिन वो 30 जून तक थे। तो अब ये फैसला हुआ है कि जिन लोगों ने नहीं कराए और जिन्होंने एक्सटेंशन भी नहीं ली उस डेडलाइन के अंदर रहते हुए, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पेनल्टीज इनको पड़ेंगी, इनको जुर्माने पड़ेंगे। तो FBI अब इनके खिलाफ एक्शन लेगा। और हुआ इस मरतबा ये था कि जो हर मरतबा एक्सटेंड करा ली जाती हैं डेडलाइंस, तो इस मरतबा भी पावरफुल लॉबीज जो हैं उन्होंने अपना असर और रसूख भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस तक अप्रोच किया, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, उसमें एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के लोग थे, उसमें और बहुत से कारोबारी लोग थे। तो लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि उन्हें साफ जवाब दे दिया गया कि कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, जिसने करना है फाइल इस डेडलाइन के अंदर करे, क्योंकि
अगली मर्तबा भी जो डेडलाइन सेट होगी, अब डेडलाइन का मतलब डेडलाइन होगा, ये कोई मजाक नहीं होगा, उससे एफबीआर की ना सिर्फ साख बढ़ेगी बल्कि जो रेवेन्यू होगा और रिटर्न्स फाइल करने की तादाद आने वाले वक्त में वो बढ़ेगी। दूसरा जो इनकलाबी इकदाम है जी वो ये है कि ऑटोमेशन सिस्टम, अब ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमाइज किया जा रहा है। यानी अगर करप्शन खत्म करनी है, असर रसूख खत्म करना है, किसी को फायदा पहुंचाने का सिस्टम खत्म करना है, तो उसमें ऑटोमेशन लाई जा रही है। उस ऑटोमेशन का फायदा ये हुआ है कि वो लाखों की तादाद में लोग, वो मिलियंस में लोग जो कि टैक्स जिन पर वाजिबुल अदा होता था, जिन पर ये बाइंडिंग थी कि वो इनकम टैक्स अपने गोशवारे, अपने रिटर्न्स फाइल करें, लेकिन वो करते ही नहीं थे, उनको कैसे पकड़ा गया है। एफबीआर ने जी लोगों की जो अखराजात हैं, जब वो अखराजात सिस्टम में कहीं ना कहीं वो जो डेटाबेस में उनके CNIC के अगेंस्ट वो जो अखराजात कहीं पे भी डिटेक्ट हुए हैं, उसको बुनियाद बनाकर अब वो लोग रेडार पर आ गए हैं। 1,10,000 फाइलर्स ऐसे थे जो रिटर्न फाइल करते थे, लेकिन कहते ये थे कि जी उनकी आमदनी जो है वो काबिल टैक्स नहीं है, तो नॉन टैक्सेबल है। तो अब एफबीआर ने कहा है कि आपके CNIC और आपके नाम से लिंक्ड ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि ये काबिल टैक्स नहीं है। फिर जी 35 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके NTN नंबर्स हैं, लेकिन वो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, और एफबीआर अब उनको नोटिस भेजने लगा है कि आपके NTN नंबर हैं और आप टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते। 74 लाख अफराद ऐसे हैं जिनका विद होल्डिंग टैक्स कटता है। जब वो कोई परचेज करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उनके शनाख्ती कार्ड नंबर जो हैं उस विद होल्डिंग टैक्स से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, और जब ये लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, इनका विद होल्डिंग टैक्स कट रहा होता है, तो इसका मतलब एफबीआर कहता है ये 74 लाख लोग वो हैं जिनकी आमदनी काबिल टैक्स है। इनको अब नोटिस भेजे जाएंगे, इन पर अब गिरफ्त मजबूत की जाएगी, हाथ डाला जाएगा कि ये रिटर्न फाइल नहीं करते। 1 लाख रजिस्टर्ड कंपनियां, जिसमें से 50,000 से ज्यादा कंपनियां टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर रही। 1,05,000 सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, इनके जो होल्डर हैं वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, 1,05,000। तो ये वो लाखों लोग हैं, बल्कि ये तो अब मामला जो है ये लाखों से भी ज्यादा होता जा रहा है। ये रेडार पे आ चुके हैं। एफबीआर ने अपनी जो अगली स्ट्रेटजी बनाई है कि ये जो टैक्स इवेडर्स हैं अब ये बचकर नहीं जा सकते, इनको अब टैक्स देना होगा। इनके नहीं तो जो बैंक अकाउंट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनका जो लेन देन है, अब वो ये इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे। इनको एक मौका दिया गया, उस मौके का इन्होंने फायदा नहीं उठाया। तो ये वो काम है जो इससे पहले जुबानी कलामी हुआ करते थे, फलां रिफॉर्म्स आ रही हैं, जो ये हो रहा है जी अब कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन एक्सटेंशन हो जाती थी। जो पावरफुल लॉबीज हैं अपनी मर्जी से फैसले करा लेती थी। ये कहा जाता था जी टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे होता कुछ नहीं था। तो इस मर्तबा ऑटोमेशन के जरिए सिस्टम ऐसा बना दिया जाएगा कि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो जाने की वजह से या मिनिमाइज हो जाने की वजह से अब किसी के बस में नहीं होगा। सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि मुमकिन नहीं हो सकेगा टैक्स इवेजन। तो ये वो इकदामात हैं जिनको देखकर कहा जा सकता है, और माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, बल्कि मुस्तकबिल करीब में, इनके असरात, इनके समरात नजर आना शुरू हो जाएंगे और मुल्की मईशत में ये फैसले अहम किरदार अदा करेंगे और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। तो ये वो बेहतरी हैं जी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।